एवरीवन वेलकम टू माय वीडियो। चलिए आज अपन पढ़ेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में। देखो, एक तो ये पढ़ेंगे कि सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था, तो एलेक्स जेफरी ने डिस्कवर किया था। इट इज़ अ टेक्निक विच इन्वॉल्व द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंस इन सम सीक्वेंस रीजन ऑफ डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड रिपीटेटिव डीएनए। देखो, रिपीटेटिव डीएनए कुछ भी नहीं है, ऐसा सीक्वेंस है इधर मल्टीपल टाइम्स अपना जो न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस है वो रिपीट करता है बार बार। जैसे मैं फॉर एग्जांपल GGC ये आपका है ना, कई बार रिपीट कर रहा है, तो इस सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे, रिपीटेटिव डीएनए। अब ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, हम डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं आपके डीएनए का, तो उसमें दो आती है। एक तो मेजर पीक आती है जो बताती है बल्क डीएनए। बल्क डीएनए कितना होता है अपनी बॉडी में, टोटल 99%। बल्क डीएनए 99.9%। और ये ऐसा डीएनए होता है जो सब में सेम होता है। बाद बाकी 0.01% जो होता है वो आपका सैटेलाइट डीएनए होता है। ठीक है, सैटेलाइट डीएनए को ही हम यूज़ करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, जो हम आगे जानेंगे। देखो, सैटेलाइट डीएनए जो आपका दो टाइप का होता है, एक तो माइक्रो सैटेलाइट, एक मिनी सैटेलाइट। माइक्रो सैटेलाइट में कितना बेस पेयर होता है, 1 से 8 बेस पेयर होता है। मिनी सैटेलाइट में 0.1 to 20 किलो बेस पेयर होता है। 20 किलो बेस पेयर होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट। इसी को ही हम यूज़ करते हैं किसमें, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हम किस किस से कर सकते हैं, तो अपन हेयर फॉलिकल से, स्किन से, बोन से, सलाइवा से, स्पर्म से। ठीक है, कोई सा भी सेल हो आपकी बॉडी का, उससे हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर सकते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यूज़ किस किस में होती है, एक तो फॉरेंसिक साइंस में और आपका पैटर्निटी टेस्ट में, या फिर हम किसी बच्चे का, अननोन बच्चे का, उनको पता करना हो उसके पापा कौन है या उसकी मम्मी कौन है, तो हम इस टेक्निक से पता कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो बेस्ड होती है ना, वो पॉलीमॉर्फिज्म पे बेस्ड होती है। पॉलीमॉर्फिज्म, इट इज़ द बेसिस ऑफ जेनेटिक मैपिंग हम कैसे करते हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में आपने पढ़ा था वो, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। पॉलीमॉर्फिज्म का भी मतलब वही है कि मल्टीपल टाइम किसी चीज़ का रिपीट होना। ठीक है, मल्टीपल टाइम किसी चीज़ का रिपीट होना, उसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम ये पॉलीमॉर्फिज्म ही यूज़ करते हैं। ठीक है, जो आपका सैटेलाइट डीएनए है ना, वो कुछ भी नहीं है, एक टाइप का आपका रिप्रेजेंटेटिव डीएनए है। उसमें भी आपका दो टाइप था, माइक्रो और मिनी को हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज़ करते हैं। अब देखो, कुछ इसके सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के। आपका सिंगल सेल भी हुआ तो हम उससे भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज डिफिकल्ट इन मोनोजाइगोटिक ट्विंस। आपको पता है जो बच्चे एक जाइगोट से बनते हैं उनके अंदर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है, कोई भी मेरी तरफ से नहीं है, सब आपकी एनसीईआरटी की लाइन है, इसलिए आपको याद रखनी है। और इसकी अगर अपन को सेंसिटिविटी बढ़ानी है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की, तो हम किसका यूज़ करेंगे, पीसीआर की फुल फॉर्म क्या होती है, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। ठीक है, और आपका एलील सीक्वेंस वेरिएशन इज ऑल्सो अ डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म